चूंकि ये बहुत ज्यादा आग लगाने के लिए आतुर बने हुए हैं। ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश। उनको यही पता नहीं है कि खानपुर गांव में आखिर कितना कलवार है। हम और यहाँ आपसी सौहार्द बिगाड़ के ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगा करा के अब फिर से हम चुनाव जीत लें। कि भाजपा की सरकार यहाँ नहीं है और इनकी जमीन औराई में घसक चुकी है। ये चुनाव अब जीतने वाले नहीं हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि औराई विधानसभा पर खास नजर रखा जाए। पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके फैलाना चाह रहे हैं दंगा। पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ही उनका विरोध करने लगी है। मुस्लिम समाज के ऊपर बयानबाजी के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय के ऊपर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के खानपुर गांव का है, जहां बीते दिन सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री के द्वारा एक बयान जारी किया गया था, जहां पूर्व मंत्री ने कहा कि वहां के चौधरी परिवारों को जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां के लोग जमीन बिक्री के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय के ऊपर आपसी सौहार्द बिगाड़ने और दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हथौड़ा के खानपुर गांव औराई विधानसभा में पड़ता है, जो मुस्लिम आबादी वाला गांव है। उस गांव में सभी जाति के लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग भी करते हैं। गांव के अंदर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कभी घटना घटित नहीं हुई। वहीं आपसी सौहार्द को कायम रखने के लिए पूर्व मुखिया और जदयू के प्रमुख अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक उर्फ चमेली के द्वारा सभी समाज को एकत्रित कर मीडिया को जानकारी दी गई और प्रेस वार्ता की गई। उस दौरान पूर्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा दिए गए बयान पर जमकर बवाल बोला और कहा, इस बैठक में सभी समाज के लोग मौजूद हैं और वर्षों से आज तक हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा इस गांव के अंदर कायम रहा है। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने आपसी सौहार्द और हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने की कोशिश की गई। यहाँ किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण नहीं कराया गया और न ही गांव की जमीन बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कहा गया। आज तक इस गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद नहीं हुआ। किसी के घर में शादी हो या मातम हमेशा मददगार साबित होते हैं। कहा, पूर्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा इस बयान पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति उनके खिलाफ विभाग को आवेदन देगा। हमारे यहाँ के हिंदुओं के साथ मुसलमानों का, उसके बावजूद पूर्व मंत्री का ये कहना कि वहाँ जो है सो घर बेच के जमीन बेच के भागने पर मुसलमान मजबूर कर रहा है, ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश उनके द्वारा रची जा रही है। इससे पहले भी उनका 2-3 बार बयान आ चुका है खानपुर के संबंध में, तो हम लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। लेकिन अभी जो देश में चल रहा है, जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादी है, चाहे आप नूह में जो घटना घटी है, मेवात में जो घटना घटी है, आप इन तमाम घटनाओं का जब आकलन करिएगा तो आपको लगेगा कि रामसूरत जी का ये बयान उसी परिप्रेक्ष्य में है। वो चाह रहे हैं कि मुसलमान की एक बड़ी आबादी है, उसको टारगेट किया जाए और इनकी जमीन औराई में घसक चुकी है। ये चुनाव अब जीतने वाले नहीं हैं। इनको ये अंदाज हो गया है कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए वो खानपुर गांव को टारगेट करके और यहाँ आपसी सौहार्द बिगाड़ के ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगा करा के अब फिर से हम चुनाव जीत लें। इसकी इन्होंने ये साजिश रची है। तो उसमें इन्होंने हिंदू मुसलमान किया था, इन्होंने हिंदू मुसलमान जरूर किया था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। जो उम्मीदवार थे उनको वोट 52,000 वोट मिला, जो माने महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनको, और इनको ज़्यादा वोट मिला, ये चुनाव जीत गए। लेकिन कोई आपसी तनाव या आपसी झगड़ा या कोई जो है सो चुनाव के बाद किसी तरह का कहीं पूरे औराई विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। सब लोग जिस तरह से मिलजुल करके रहते थे उस तरह से मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन इनका प्रयास निरंतर है
कि यहाँ जो है सो झगड़ा लड़ाई हो, ये इनकी कोशिश है। तो ये दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए हम जो है सो अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, और उनको ये बात याद रखना चाहिए कि भाजपा की सरकार यहाँ नहीं है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और माले के गठबंधन की यहाँ गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस का भी गठबंधन में है और कई पार्टियां हैं, तो सब गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार जी इसके मुखिया हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि औराई विधानसभा पर खास नजर रखा जाए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा आग लगाने के लिए आतुर बने हुए हैं। और बिहार के डीजीपी से, मुजफ्फरपुर के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, बगल में थाना है, हम हथौड़ी थाना से, तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस बात पर पूरी नज़र रखी जाए और इन्होंने जो मैंने प्रेस रिलीज दिया है उस प्रेस रिलीज का आकलन किया जाए और जांच कराया जाए। जांच में बात अगर साबित होती है तो यहाँ के हिंदुओं पर अगर कोई दबाव कोई बनाया है तो उस दोषी को भी सजा दिया जाए, और नहीं तो ये जो भाजपा के विधायक जो लगातार सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम इस बात की मांग करते हैं।